ओम शांति। वातावरण और शुद्ध विचार। सतयुग में मनुष्य आत्माएं सतो प्रधान होती हैं। सतो प्रधान यानी उनके मन के संकल्प पावन होते हैं और सारी वायुमंडल प्रकृति सतो प्रधान। मन में कोई तेरा मेरा ईर्ष्या द्वेष है ना, ऐसा कुछ भी नहीं। तो एक भी मनुष्य वहाँ अपवित्र संस्कारों वाला होता नहीं जो कि वातावरण को दूषित करे। तो उस पावन वायुमंडल में पलने वाले सभी जीव प्रकृति के उस स्तर पर होते हैं सतो प्रधान, सतोगुणी। धीरे धीरे देव आत्माओं का ह्रास होता गया और उनमें देवभान आने लगा। तो उसी प्रकार वातावरण भी बदलता गया और धीरे धीरे जीव प्राणी भी बदलते गए और सभी मनुष्य आत्माएं धीरे धीरे सतो, फिर रजो, फिर तमो प्रधान हो गई और उनके विचार भी दूषित हो गए, जिससे सारा वातावरण दूषित हो चुका है। तो अगर कोई मनुष्य आत्मा पुरुषार्थ कर अपने स्तर को श्रेष्ठ बनाकर, चाहे वह अपने को असमर्थ पाती है लेकिन वातावरण उसे बार बार अपने संग के रंग में रंगता रहता है, तो आवश्यकता है कि इस दूषित वातावरण को बदलने की, तो वह बदल सकता है। तो मनुष्य जब किसी मंदिर में जाते हैं, सत्संग में या कोई पवित्र स्थान पर जाते हैं, तो थोड़े समय के लिए, अल्पकाल के लिए मन क्या हो जाता है, पावन बन जाता है। यानी उनके जो मन के विचार हैं वो पवित्र बन जाते हैं। तेरा मेरा सब खत्म, ईर्ष्या द्वेष थोड़े टाइम के लिए समाप्त हो जाता है और अपने किए हुए विकर्मों का भी पश्चाताप होने लगता है। उसे अपनी कमियां कमजोरियां भी नज़र आने लगती हैं, सही गलत पता लगने लगता है। तो प्रश्न रह जाता है कि वातावरण को कैसे बदला जा सकता है अपने विचारों से। वातावरण को पावन करने के लिए मनुष्य क्या करते हैं, यज्ञ हवन आदि का भी आयोजन करते हैं। लेकिन विचार करें कि क्या यह स्थूल साधनों से क्या वायुमंडल बदल सकता है? वायुमंडल तो दूषित हुआ है, दूषित विचारों से, पतित संकल्पों से। तो उसे पवित्र भी करने के लिए शुद्ध संकल्प ही बनाए जा सकते हैं। यज्ञ हवन तो पुरातन काल में करते आए हैं, लेकिन वातावरण को बदला नहीं। कैसे आशा की जाएगी इन स्थूल साधनों से कि वातावरण बदल ही जाएगा, है ना। तो इन द्रव्य पदार्थों से जो इसमें यज्ञ में स्वाहा करते हैं, तो क्या उससे वातावरण को शुद्ध नहीं किया जा सकता? वह थोड़े क्षण के लिए मनुष्य को लगता है कि हाँ वातावरण शुद्ध हो गया, लेकिन मनुष्य के अशुद्ध विचारों को बदल कर अगर शुद्ध कर दिया जाए तो उससे वातावरण शुद्ध हो सकता है। अब राजयोग में विचारों का शुद्धिकरण किया जाता है, यानी विचारों को में जो शुद्धता आती है उससे वातावरण बदलता है। आत्माओं का जो घर है, जिसे परम धाम कहते हैं, जहाँ निराकार परमात्मा का भी निवास है, वह धाम स्वयं परमात्मा, पवित्र धाम, शांति धाम जिसे कहते हैं, वहाँ पर स्वयं परमात्मा रहते हैं। तो अगर मनुष्य वहाँ का यात्री बन जाए, अपनी बुद्धि से वहाँ की यात्रा बार बार करे, तो कितना शीघ्र, कितना जल्दी उसके विचारों में परिवर्तन आ जाएगा। क्योंकि आत्मा का जो आत्मिक स्वरूप है वही है सुख, शांति, अनंत असीम शांति, है ना, ज्ञान, पवित्रता, शक्ति। तो
इस समय पर जबकि घोर कलयुग है तो परम पिता परमात्मा ने स्वयं आकर राजयोग सिखाया है और कहा है कि अपनी बुद्धि को परम धाम में मुझ निराकार परमात्मा से लगाओ, स्थित करो, तो तुम्हारे विचार भी क्या हो जाएंगे? शुद्ध। हम आत्माएं परमात्मा के संतान हैं, तो हमारे भी विचार कैसे हो जाएंगे? परमात्मा की तरह ही शुद्ध पवित्र होते जाएंगे। राजयोग का अभ्यास करने से हमारे संकल्प भी पवित्र होते जाते हैं, जिसका प्रभाव इस वातावरण पर पड़ता जाता है। राजयोग के द्वारा वातावरण दिनों दिन बदलता जाता है। जब यह वातावरण बहुत अधिक बदल जाएगा तो इसमें रहने वाले मनुष्यों को भी बदलने की प्रेरणा अपने आप ही ऑटोमेटिकली स्वतः ही मिलेगी और पवित्र वातावरण को पाकर सभी मनुष्य अपने विचारों को भी शुद्ध करने लग जाएंगे, तो जिससे शीघ्र ही इस विश्व का परिवर्तन हो जाएगा। तो इसका एकमात्र साधन है राजयोग। ओम शांति। थैंक यू बाबा।